Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. This is your social studies lecture for today. Today we are going to start our chapter number 26, which is about the British power from 1858 to 1905. 1858 was the year after the War of Independence 1857, जब से ब्रिटिश ने अपनी प्रॉपर पावर इस्टेब्लिश की बर-ए-सग़ीर में, और यहाँ से लेके 1905 तक ब्रिटिश पावर का पीक पीरियड था. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने तो यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ बड़ी गड़बड़ रखी हैं, उन्होंने बड़ी गलतियाँ की हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि वो अपनी उन गलतियों को दुरुस्त कर सकें. तो पहले सबसे उन्होंने ये किया कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक प्रॉपर रूल ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया. ठीक है. और बजाय इसके कि यहाँ पे वो कुछ और लोगों को भेजें या कंपनी के लोगों को भेजें, उन्होंने यहाँ पे वाइस रॉयज़ अपॉइंट करने शुरू किए. और वाइस रॉयज़ जो थे, वाइस रॉय मीन्स, वाइस मीन इन प्लेस एंड रॉय मीन्स द मोनार्क. बादशाह की जगह पे जो बंदा या बादशाह का नायब जो बन के बंदा इधर आता था, बादशाह का नुमाइंदा, बरतानवी बादशाहत का जो नुमाइंदा इधर आता था, उसको वाइस रॉय कहते थे. ठीक है जी. तो यहाँ पे उन्होंने वाइस रॉयज़ बना के हुकूमत शुरू की. पहला वाइस रॉय था लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग ने 1858 टू 69 तक यहाँ पे उनका टेन्योर था. लॉर्ड कैनिंग बहुत समझदार आदमी था. इसने इंतकामी सियासत किस्म की चीज़ नहीं की, बल्कि इसने यहाँ के लोगों के साथ थोड़े से मामलात को सुधारने की कोशिश की. इसने कोशिश की कि अंग्रेज़ों का भी और यहाँ के लोगों का भी थोड़ा सा मूड आपस में बेहतर हो. लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम साबित हो जाते थे कि इन लोगों ने मारामारी की है, कत्लो गारत की है, उनके साथ इसने बड़ी सख्त सज़ाएँ भी दी. इसके बाद ब्रिटिश पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई. तो नेक्स्ट हमारे पास 1869 में आए लॉर्ड मेयो. लॉर्ड मेयो ने यहाँ पे एजुकेशन में बहुत काम किया, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की. 1876 में यहाँ पे लॉर्ड लिटन आए. लॉर्ड लिटन ने रोड्स, रेलवेज़, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, यहाँ पे इरिगेशन पे, टैक्सेशन सिस्टम पे काम किया. और लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या किया कि इसने लोगों की राय को दबाने की कोशिश की. प्रेस पे और अखबारात पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई, सेंसरशिप बहुत सख्त कर दी. आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, इस पे बड़ी सख्ती से इसने देखा जाने लगा, इसकी निगरानी होने लगी. लॉर्ड लिटन सख्त गिर थे इस मामले में. नेक्स्ट जो हैं वो हैं लॉर्ड रिपन 1880 टू 84 और लॉर्ड डफरिन 84 से 88 तक. लॉर्ड डफरिन का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम है, जिसका मकसद ये था कि इंडियंस को यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाए. तो चूँकि हिंदूज़ ज़्यादा इगरली वो अंग्रेज़ों की सारी बनाई हुई रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो कांग्रेस में भी इनिशियली ज़्यादातर हिंदू ही शामिल हुए. और वो इतना ज़्यादा ये रहा कि बाद में कांग्रेस मुकम्मल तौर पर हिंदुओं की जमात ही बन गई. तो ये कायम की थी लॉर्ड डफरिन ने. लॉर्ड डफरिन के बाद नेक्स्ट लॉर्ड कर्ज़न है. 1899 से 1905 तक इनका टेन्योर रहा. बहुत इम्पॉर्टेंट ये बंदा है. ये वो वाहिद बंदा है जिसने यहाँ के कल्चर को, यहाँ के कल्चरल हेरिटेज को इम्पोर्टेंस दी. अदरवाइज़ इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश समझते थे कि सिर्फ ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश जो ट्रेडिशंस हैं वही रिस्पेक्टेबल हैं, वही सबसे अच्छी हैं, और बाकी जो है वो निचले दर्जे की सारी बातें हैं. लेकिन लॉर्ड कर्ज़न ने जो नेशनल हेरिटेज था, कल्चरल हेरिटेज था यहाँ का, उसको सेव करने के लिए बड़ा काम किया. ब्रिटिश रिफॉर्म्स के बारे में आप पेज 118 पे पढ़ेंगे. जैसा कि हम इनमें डिस्कस कर चुके हैं अपने इन सारे वाइस रॉयज़ में कि इन्होंने कौन कौन सी रिफॉर्म्स दी थी. इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स दी, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स दी, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दी, यानी रोड्स, रेलवेज़, ये वाले सारे सिस्टम बनाए. कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए रिफॉर्म्स दी. रेलवे इंट्रोड्यूस ही यहाँ पे
अंग्रेज़ों ने करवाई। टेलीग्राफ का सिस्टम, जो तार है सबसे पहले होती थी, तार भेजा जाता था, वो वाला सिस्टम इनने इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह वाइसरॉय की काउंसिल बनाई गई 1861 में, जिसमें इंडियन नॉमिनीज़ को शामिल किया गया। इस तरह पॉलिटिक्स में इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाने लगा। ये आप 2 पेजेस की रीडिंग करेंगे अच्छे से। कल हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे।